जय हिंद गाइज। आप लोग कैसे हैं? आज के इस क्लासेज में क्लास 12 के मैथ्स लेकर आए हैं। एकदम इम्पोर्टेंट क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन बैंक में से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये आपका डिटरमाइन का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट पाली में है। इसलिए मैं आपको PYQ करवाता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके और आपके एग्जाम में आए तो आप बना सके। चाहे आप CBSE बोर्ड हो चाहे BSEB बोर्ड हो, मैथमेटिक्स में सेम क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। एनीथिंग एल्स 2 मार्क्स के लिए तो फिक्स ही रहते हैं। समझे कि नहीं समझे? आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं। आप चैप्टर ना भी पढ़े हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इतना तो विश्वास जरूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया है, याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट को हम लोग डिटर्मिनेंट साइन से दर्शाते हैं, मतलब त्रिभुज के चिन्ह लिख देंगे तो इसको हम लोग ये बोल देंगे कि ये सारणिक से दर्शा दिए। सारणिक a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। उसके बाद हमारे पास है सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी है। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग माना कि डिटर्मिनेंट्स बराबर जो दिया है याद रखिएगा। आर का मतलब रो होता है, रो कहने का मतलब सूती हुई लाइन को रो कहते हैं। एक होता है कॉलम, कॉलम का मतलब खड़ी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। तो इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 गो, मतलब इसके अंदर स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? कॉलम की संख्या 3 गो। अगर जो हम बात करेंगे कि इसमें रो कै गो है, तो रो फर्स्ट, रो सेकेंड एंड रो थर्ड, मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो गई। जब 3 गुने 3 का मैट्रिक्स होता है, 3 गो रो या 3 गो कॉलम, 3 गुने 3 का मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स होता है। तब यदि हम मान लेते हैं कॉलम फर्स्ट में जोड़ते हैं, जैसे कि माइनस में भी, प्लस में भी, बी कैंसिल, माइनस में सी, प्लस में सी कैंसिल, ये और माइनस ए कैंसिल, मतलब 0 हो जाएगा। और सुनिए, एक सारणी का रूल होता है कि आप कोई पंक्ति में या कोई रो में किन्हीं 3 को 0 बना लेते हैं तो प्रॉपर्टीज पे लग जाएगा। या आप किसी पंक्ति या कॉलम में किन्हीं 2 को 0 बनाने की आप कोशिश करते हैं, चाहे आपको जोड़ना पड़े जोड़ दीजिए, घटाना पड़े घटा दीजिए, गुना करना पड़े यहाँ तक कि गुना भी कर दीजिए, भाग करना पड़े, कॉमन लेना पड़े कॉमन ले लीजिए, लेकिन कम से कम 2 को 0 कोई भी हालत में होना चाहिए। यदि एक सारणिक में आप 2 को 0 ले आते हैं, समझे कि नहीं समझे, तो आपको बनाना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या में गुना करिएगा पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 में फिर दूसरा संख्या से गुना करिएगा, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एगो बच जाएगा तो एगो का उसका आंसर आ जाएगा। यदि एक डिटर्मिनेंट के अंदर तीनों आपका 0 आ गया तब तक काम ही आसान हो गया जी, आंसर भी 0 के बराबर हो गया, क्योंकि 0 गुने समथिंग 0, फिर 0 गुने समथिंग 0, फिर 0 गुने समथिंग 0, और तीनों के जोड़िएगा तो 0 जोड़ 0 जोड़ 0 0 प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो इसको कॉलम फर्स्ट को हम 0 बनाने के लिए कॉलम फर्स्ट में याद रखिए, जिसको चेंज करते हैं उसको तीर के निशान से बैक में लिखते हैं, और जिसको काम करना होता है उसको आगे करते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉलम 1 में, कॉलम 1 के कॉलम 2 को कॉलम 3 को जोड़ देना, मतलब कॉलम 2 को और कॉलम 3 को कोई छेड़खानी नहीं करना है, कॉलम 1 में जोड़ देना है। जैसे कि कॉलम 1 है a माइनस बी, एक ला के जोड़ दिए बी माइनस सी, तो जोड़ बी माइनस सी, एक ला के जोड़ दिए सी माइनस ए, घुसा दिए प्लस लिख दिए। उसी प्रकार सेकेंड रो में देखिएगा तो बी माइनस सी है, सी माइनस ए के लेके जोड़ में घुसा दिए, ए माइनस बी के लेके जोड़ में घुसा दिए। थर्ड रो में वही देखिएगा, सी माइनस ए पहले से था, मतलब कॉलम फर्स्ट था, कॉलम सेकेंड क्या है? ए माइनस बी, तो ए माइनस बी डाल दिए, यहाँ पर जोड़ लगा दिए, फिर प्लस कॉलम 3 कितना है? बी माइनस सी, यहाँ पर ले जाके जोड़। बाकी कॉलम सेकेंड जैसे के तैसे, कॉलम थर्ड जैसे के तैसे। अब सुनिए, माइनस में प्लस में भी कट गया, माइनस में सी प्लस में सी कट गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस क्या कर जाता है? कट जाता है। बी बी मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा, कट जा हर जा पर जा चल जा,
पूरा के पूरा कट गया तो जीरो, पूरा के पूरा कट गया तो जीरो, पूरा के पूरा कट गया तो जीरो। इधर कॉलम सेकेंड को जैसे के तैसे लिखना है, कॉलम थर्ड को जैसे के तैसे। देखिए एक डिटर्मिनेंट्स का आपको हम रूल बताते हैं, समझे कि नहीं समझे। यदि डिटर्मिनेंट में कॉलम फर्स्ट या चाहे कॉलम सेकेंड या चाहे कॉलम थर्ड, अगर जो तीनों के तीनों जीरो हो जाता है तो उसका आंसर जीरो के बराबर होगा। यदि रो फर्स्ट, रो सेकेंड और रो थर्ड, अगर ये तीनों में से कोई भी एगो जीरो के बराबर होगा, चाहे तीनों के तीनों जीरो के बराबर हो गया, तो इसका प्रॉपर्टीज होता है डिटर्मिनेंट्स का, सारणी का, से यदि एक कॉलम में 3 गो जीरो आ जाए, चाहे एक कॉलम में 2 गो जीरो आ जाए, तो एगो से तो गुना कर देते, लेकिन 3 गो जीरो आ जाए तो इसका प्रॉपर्टीज होता है कि आपको गुना उना करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप डिटर्मिनेंट में गुना, यदि फर्स्ट कॉलम को लेते हैं, फर्स्ट कॉलम को लेते हैं तो इसको लेते हैं, तो इसको जो जो इसके आसपास में आता है उसको छोड़ देते हैं, इसके सामने वाला ही छोड़ देंगे, इसके सामने, फिर ऐसे गुना करेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे, फिर जीरो से गुना करेंगे तो जीरो प्राप्त हो जाएगा, फिर ई लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर तिरछा गुना करेंगे, जीरो से गुना करेंगे, जीरो आ जाएगा, फिर ई लेना है तो ई छोड़ देंगे, फिर ई छोड़ देंगे, फिर एकरा एकरा में क्रॉस गुना होगा, फिर जीरो में गुना होगा, जीरो ही हो जाएगा, मतलब जीरो जोड़ जीरो जोड़ जीरो। इसलिए एक प्रॉपर्टीज निकाल दिया गया है सारणिक में, डिटर्मिनेंट्स में, से एक कॉलम के तीनों जीरो हो जाए, चाहे एक रो के तीनों जीरो हो जाए, या टोटल के टोटल जीरो हो जाए, तो उसका आंसर जीरो के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आइए गाइज, अगला क्वेश्चन वेक्टर के लेके आ गए हैं, समझे कि ना समझे, सदिश क्या। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, आपके एग्जाम में न जाने कितने बार पूछ चुके हैं। सिद्ध करना है कि वेक्टर 5, -4, 2, ये आपका पॉइंट्स दिया है, रेखाएं दिया है, और दूसरी रेखाएं हैं 2, 1, -3, एक दूसरे पर लंब है। क्या एक दूसरे पर 90 डिग्री है। जैसे कि मान लीजिए ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, ठीक है, तो L1 जो है L2 पर लंब है, मतलब 90 डिग्री पर है, तो इसको बता के साबित करना। मान लीजिए इसका ढाल M1 है, M2 n अनुपात N2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दिया गया हमारे पास 2 गो बिंदु, याद रखिएगा फर्स्ट घर में 3 गो बिंदु है, तो पहला मान L1 के होगा, दूसरा मान L2 M1 के होगा, और तीसरा मान N1 के होगा, ठीक है। दूसरा घर में पहला मान L2 का होगा, दूसरा मान M2 का होगा, और तीसरा मान N2 का होगा। सबका मान अपना अपना पर्सनल मान दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि लंब पर cos थीटा का फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर दोनों रेखाएं के आपस में गुना, लंबाई का प्लस में उसके ढाल की गुना, और प्लस में उसके अनुपात का गुना। L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 M2, याद कर लीजिएगा। L1 के मान 5, M2 के मान 2, गुना बीच में प्लस, M1 के मान -4 गुने M2 का मान 1, माइनस होने के कारण ब्रैकेट प्लस, N1 का मान 2 गुने N2 का मान -3, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। 5 दूना कितना 10, माइनस प्लस गुने माइनस माइनस, 4 एक कम 4, अब प्लस गुने माइनस माइनस, 2 तिहाई कितना 6, माइनस माइनस जुट जाएगा, 10 के 10 जगह 10, -4 -6 -10 हो जाएगा, और 10 में से 10 गया 0। कॉस कितना में 0, 90 डिग्री में, तो 90 आंसर। यदि ऐसे ना समझे तो ऐसे, कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस कितना में 0, तो 90 डिग्री में दोनों से दोनों, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा बराबर हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आइए हमारे पास वेक्टर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ये भी आपके क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित है, सदिश गुणनफल पे आधारित है। आपको आता होगा सदिश गुणनफल, यदि नहीं आता है तो भी आप कंटिन्यूअस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वेक्टर ए, ऊपर जो साइन देख रहे हैं ये वेक्टर का साइन है, और ये ना क्रॉस है, डॉट होता तो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये क्रॉस है। और वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी, मतलब सदिश ए और सदिश बी के सदिश गुणनफल निकाले। जहाँ पर वेक्टर ए, याद रखिएगा वेक्टर का जो मान होता है आई जे के में होता है, आई जे के में होता है, ठीक है। तो वेक्टर एक बराबर, मतलब वेक्टर ए बराबर दिया है 2 वेक्टर या -3 वेक्टर, और वेक्टर बी के मान है 3 वेक्टर और प्लस में 4 वेक्टर, ठीक है। देखिए इस चीज़ को ना आप सरिया के भी लिख सकते हैं। जैसे कि वेक्टर हमारे पास दिया गया है, वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर, तो इसको ऐसे सरिया सकते हैं, वेक्टर ए बराबर आई तो होगा, वेक्टर मतलब जे नहीं है तो जे वेक्टर आपका कितना हो जाएगा
जीरो हो जाएगा -3 के वेक्टर। देखिए जिसका मान उपस्थित न होगा ना उसको जीरो, जैसे कि आई में आई वेक्टर है, आई में जे वेक्टर ना है, तो आई में के वेक्टर जोड़ लिख के के वेक्टर कितना हो जाएगा जीरो। याद रखिए ना, जिसका वेक्टरलाइजेशन नहीं दिया होगा तो आपको उसको जीरो मान लेना है, हो भी जाता है जीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मान, उसको आप डिटर्मिनाइन में ले आइए, सारणिक में ले आइए, ऊपर आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर तीन को कॉलम में तोड़ लीजिए। फर्स्ट कॉलम में रखिए आई वेक्टर, सेकेंड कॉलम में रखिए जे वेक्टर और थर्ड कॉलम में रखिए के वेक्टर, ठीक है। इतना होने के बाद क्या कीजिए, आप सबके मान डाल दीजिए। देखिए वेक्टर आई वाले में देखिए, यहाँ पर वेक्टर आई का गुणांक कितना है, जैसे कि आप नहीं समझे, 2i वेक्टर लिखा हुआ है, तो इसके गुणांक में जो होगा वही आई वेक्टर के मान हो जाएगा, ठीक है ना। आई वेक्टर के मान कितना हो गया 2। फिर आई में देखिए आई वेक्टर आप नहीं ना, आई में आई वेक्टर के मान कितना है 3 है। आई आप जे वेक्टर, तो देखिए आई में जे वेक्टर नहीं था तो जे वेक्टर के मान कितना हो गया 0। आई में जे वेक्टर था, एक गुणांक कितना है कोफिशिएंट तो 4। आई में के वेक्टर है -3, आई में के वेक्टर नहीं था तो इसका मान कितना हो गया 0। एगो बात समझिए, फर्स्ट वाला मान A11 का होता है, उससे आगे बढ़िएगा तो A12 होगा, उससे आगे बढ़िएगा तो A13, तो जिसके अंक को जोड़ने पर सम संख्या है ना तो उसका वैल्यू को हम लोग प्लस लेते हैं। जैसे कि 11 को जोड़िएगा तो एगो या एगो दो गो, तो 2 गो होगा सम संख्या, तो आपको प्लस लेना है। यदि जे में देखिए, जे में 12 है तो एक बीच में जोड़ डालिएगा तो 2 गो एगो कै गो हो जाएगा 3, जो विषम संख्या हो गया तो ये आपका कथी में हो जाएगा माइनस में। तो आई जे के फॉर्म में सजा लिए, आपको आई को लेना है। देखिए जिसके लेते हैं ना उसको कॉलम को और रो को छोड़ देते हैं, उसको कॉलम को और रो को, जैसे कि आई के लिए तो आई के कॉलम को छोड़ देंगे और उसके रो को छोड़ देंगे। तो वेक्टर आई को लिए तो इसको कॉलम के इसको रो को छोड़ दिए, बाकी जो बच गया उसको क्रॉस गुना कर दीजिए। पहले ना लेफ्ट से गुना करिएगा नीचे, लेफ्ट मतलब 0 गुने 0, अब माइनस हमेशा लगाइएगा और ना लिखिए 4 गुने -3। अब फिर देखिए 12 हो गया, 12 एलिमेंट है तो 12 एलिमेंट आपका हो गया विषम संख्या ऑड नंबर, तो इसका माइनस हो जाएगा और जे वेक्टर, ठीक है। अब देखिए जे वेक्टर लिए है तो इसका कॉलम और इसका रो, इसका कॉलम है इसका रो छोड़ दीजिए, कौन बच गया लेफ्ट से 2 गुने 0, तो 2 गुने 0 और माइनस इधर बच गया 3 गुने -3 अब प्लस देखिए 1 3 3 गो एगो 4 गो सम संख्या आ गया था प्लस और के वेक्टर, तो के वेक्टर जिसको लेना इसके सबसे पहले ये कॉलम है तो के कॉलम को छोड़ दीजिए और इसके रो को छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया 2 गुने 4, लेफ्ट से डाउन होना है 2 गुने 4 या -3 गुने 0। उसके बाद सरिया दीजिए वेक्टर आई की जगह वेक्टर 0 में 0 से गुना करिएगा 0, माइनस गुने माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 और माइनस में जे वेक्टर 2 में 0 से गुना करिएगा तो 0 या प्लस में माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस में फिर के वेक्टर 2 चौका कितना हो जाएगा 8 और माइनस में 3 0 कितना हो जाएगा आपका 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आई वेक्टर को पीछे कर लिए, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही प्राप्त हो जाएगा हमको, ठीक है। माइनस में जे वेक्टर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा और 8 में से 0 जाएगा तो 8, इधर का डी बच गया के वेक्टर। सुनिए हमारे पास यही आंसर हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हमारे पास मान निकल गया 12 वेक्टर -9 जे वेक्टर या प्लस में 8 के वेक्टर। आई होप ये 3 गो क्वेश्चन को आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 5-10 बारी जितना बारी हो सके बनाने को बना लीजिएगा। यदि आपको विदाउट चीटिंग मुजबानी बनाने और वो भी स्पीड में आता है बिना सोचे समझे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होने वाला है और एग्जाम में तो आपको धक्का धक बनते जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। देखिए जिसके सपने में जान होते हैं ना वो रात में कभी सोते नहीं है, समझे कि नहीं समझे। रात के अभी टाइम दिखाऊंगा ना तो दिमाग आपका हड़बड़ा जाएगा। अभी रात का 2:20 हो रहा है गाइस, 2:20। सोचिए हमारा भी एक शौक़ है, मेरा पिछला चैनल डिलीट हो गया है जिसमें बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर था, व्यूज बढ़िया से आता था, बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। यदि यहाँ पर जुनून है ना आग खौल रहा है
तो उस चीज़ को मैं पैदा कर सकता हूँ, वैसा वैसा न जाने कितना चैनल को खड़ा कर दूंगा आने वाला दिन में। बाकी जय हिंद।